हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम क्लास 12th के लिए एक नया चैप्टर कराने वाले हैं जिसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहले बच्चों आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा वही इस चैप्टर को समझ पाएगा। तो ये इंटीग्रेशन में होता क्या है, ये एक रिवर्स प्रोसीजर होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम इंटीग्रेशन समझें तो ये एंटी डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ से हम समझते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जैसे आपने कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अब मान लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 2x आता है। अब अगर इस 2x का इंटीग्रेशन करें, तो अगर इस 2x का इंटीग्रेशन करें तो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है इंटीग्रेशन ऑफ 2x। तो ये क्या आना चाहिए, ये x² आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो यही चीज़ होती है कि ये एंटी डेरिवेटिव होता है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करके ये आया तो इसका इंटीग्रेशन करके ये आएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जो होता है c, इसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, ये हम यूज क्यों करते हैं। अब हमें पता है कि अगर x² + 2 का डिफरेंशिएशन किया तो 2x आ गया। अगर हम इसी का d/dx अगर x² + 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लीजिए 2 हो, 5 हो, 10 हो, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन भी x² होगा। अब यहाँ से क्या आया, अब यहाँ से ये आया कि ये 2 कहाँ गया। तो ये अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 2 कहाँ गया। तो इसीलिए क्योंकि ये 2 क्या है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसीलिए जितने भी कांस्टेंट होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें कोई कांस्टेंट रहा होगा, तो उसके लिए हम c यहाँ पे यूज करते हैं। तो जितने भी हम इंटीग्रेशन करेंगे सभी में हम c यूज करेंगे। तो ये इतना समझ आया होगा कि ये प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, मतलब ये इट इज़ अ एंटी डेरिवेटिव। तो अभी हम इसके फॉर्मूले समझते हैं और फिर उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन समझाएंगे आपको कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आइए पहले इसके फॉर्मूले समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले लिख के आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये एंटी डेरिवेटिव है। तो अगर हम d/dx x⁴n+1/n+1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा x⁴n। अगर x⁴n का फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये आता है x⁴n+1/n+1। ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखोगे अगर डिफरेंशिएशन करें वहाँ पे कि x⁴n+1/n+1 इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब देखो हमने x⁴n का फॉर्मूला पढ़ा था, ये होता है n आगे आ जाता है और x⁴n-1 एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से n+1 आगे आ जाएगा, x की पावर इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो ये n+1-1/n+1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इससे तो ये कट गया, तो यहाँ से ये कट गया, तो क्या आ गया, x⁴n आ गया। अब ये x⁴n इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों तो क्या आएगा, x⁴n+1/n+1
प्लस सी, कांस्टेंट के बारे में हमने अभी बताया था कि हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। दूसरा, अगर log x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 1/x आ जाता है, और सेम अगर इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो log mod x आ जाता है, क्योंकि mod हम इस वजह से लेते हैं कि ये log में जो ये वैल्यू होती है x की, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो हम इसलिए इसे mod में लिखते हैं प्लस सी। e की पावर x का e की पावर x होता है, और इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहेगा प्लस सी। a की पावर x log a अपॉन log a का a की पावर x रहता है, क्योंकि यहाँ से a की पावर x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो a की पावर x log a आता है, log a से log a कट के a की पावर x आ जाएगा, और a की पावर x का जब डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो a की पावर x अपॉन log a प्लस सी आ जाएगा। साइन x का cos x होता है, तो cos x का sin x हो जाएगा प्लस सी। इसी टाइप से cos x का माइनस sin x होता है, या माइनस cos x का sin x हो जाएगा, ये माइनस इधर ले जाओगे तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल उल्टा होता है, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन sin का cos होगा, यहाँ पे sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। tan का sec स्क्वायर x हो जाएगा, और sec स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x प्लस सी हो जाएगा, माइनस cot x, मतलब हम यहाँ से लिखते थे cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये पढ़ते थे हम, लेकिन ये माइनस इधर ले गए। अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर x का अगर करते हैं इंटीग्रेशन तो आता है माइनस cot x। समझ आ रहा होगा बच्चों। अब इसी टाइप से sec x का sec x tan x होता है, और अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं sec x tan x का तो ये आता है sec x प्लस सी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों डी ओवर डी एक्स माइनस कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, और अगर कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कोसेक एक्स आ जाता है। इसी टाइप से साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स वाले फॉर्मूले आपने पढ़े थे, तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी टाइप से टेन इनवर्स का, यहाँ से कॉस इनवर्स का भी होता है। अगर कॉस इनवर्स का लिखें डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो ये माइनस आ जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो ये माइनस ये प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोसेक कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इसका ये एंटी डेरिवेटिव होता है। इसी टाइप से टेन इनवर्स का 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर इसका करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का 1/x√1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर इसका 1/x (x² माइनस 1 का करते हैं हम इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स। और फिर उसके बाद कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इनका नेगेटिव आ जाएगा। इसका ये माइनस में होता है, ये कॉट इनवर्स का करते हैं, और जब माइनस का करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसी टाइप से कोसेक का ये माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो ये कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो बच्चों ये थे कुछ बेसिक फॉर्मूले। अभी फॉर्मूले बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम अदर फॉर्मूले के भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पे बेस्ड हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन से पहले कुछ एक बेसिक थ्योरम और समझ लेते हैं एक दो। जैसे ये f(x) इंटीग्रेशन ऑफ f(1x) प्लस माइनस f(2x) प्लस माइनस f(3x) डेट डैश dx होता है। तो इस इंटीग्रेशन में इनका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे ये f(1x) का अलग हो जाएगा, ये f(2x) का अलग हो जाएगा, f(3x) का ये अलग हो जाएगा। ये प्लस माइनस जो साइन है वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, अगर प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। इसी टाइप से सेकंड अगर थ्योरम की बात करते हैं तो k इंटू f(x) dx क्या आएगा बच्चों। अब k को तो हम आगे ले लेंगे और f(x) dx आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, अगर आप आसानी से समझोगे तो हो जाएगा। f(ax) प्लस b dx, अगर यहाँ पे f(ax) प्लस b करते हैं तो देखो
इस f का मान लो ये कैपिटल F है, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो स्मॉल f ax प्लस बी आ जाता है। फिर इसका अंदर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये मेथड होता है। फिर इसका अंदर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अभी हम आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कराएंगे कि फिर अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो इसका अगर डिफ्रेंसिएशन होता है क्या होता है यहाँ पे, अगर इसे समझें तो इसका मान लो इंटीग्रेशन आ गया एफ ए एक्स प्लस बी आ गया। फिर हम डी ओवर डी एक्स, जैसे चेन रूल पढ़ते थे ऐसे ही इसमें होता है, इस अंदर वाले का ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो ये ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स का 1 प्लस के 0, तो ये इसलिए ये फॉर्मूला आता है अपॉन ए प्लस यहाँ पे सी भी यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक थ्योरम हो गई। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर -5 माइनस 7x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स, तो इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो कैसे करोगे, अभी हमने थ्योरम बताई थी। तो थ्योरम में क्या था, 5 बाहर ले लोगे क्योंकि ये kx अगर होता है तो ये 5 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे dx भी लिख लो, प्लस अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 भी बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -5 dx का, फिर माइनस है तो -7 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे समझना है ये 1 अपॉन रूट एक्स। इसका तो हमने कोई फॉर्मूला कराया नहीं, आप सोच रहे होगे, तो फॉर्मूला नहीं कराया तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये x की पावर 1/2 हो जाएगा। अब इस 1/2 को अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये इस टाइप से हो जाएगा, x की पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। प्लस 5, अब इसमें से 5 कांस्टेंट बाहर ले लोगे और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 5, अब फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लो कि अगर x की पावर n dx होता है तो ये x की पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाता है। मतलब इसकी जो इंटीग्रल पावर होती है उसमें ऊपर ऐड कर देते हैं और नीचे भी 1 ऐड कर देते हैं। तो ये x की पावर 3+1 अपॉन ये भी 3+1 हो जाएगा प्लस 2। अब ये x की पावर -5 है तो यहाँ से x की पावर -5 + 1, हर किसी पावर में उसमें प्लस होता था, इसमें डिफ्रेंसिएशन में माइनस होती थी पावर और इसमें क्या होती है, प्लस होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये -5 + 1 और ये क्या आएगा बच्चों, ये इसकी पावर 1 है तो ये x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस यहाँ से x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस 5, इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन x का बच्चों log mod x प्लस c, इतना आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब यहाँ से ये 4 हो जाएगा, इसे 4 रख दो और ये x की पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 2, ये x की पावर -4 हो जाएगा और नीचे भी ये -4 हो जाएगा, -7x² 2, फिर ये x की पावर 1/2 बचेगा, -1/2 + 1 और ये भी 1/2 ही बचेगा, प्लस 5, ये अलग फॉर्मूला है log mod x। mod x मतलब कि log x हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे 5/4 x की पावर 4, अब ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, इससे काट दो 2 टाइम, तो ये 1/2 x की पावर ये माइनस है तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी। ध्यान से समझना है, काफ़ी आराम से करेंगे ये चैप्टर हम। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आने वाले टाइम में बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो x² 2 प्लस ये हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो 2√x प्लस 5 log mod x प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 cosec स्क्वायर एक्स। तो सेम प्रोसीजर वही है जो पीछे वाले में हुआ था, आपको बस फॉर्मूले याद करने हैं और यहाँ पे अप्लाई करने हैं। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए डिफ्रेंसिएशन के, फिर उसके बाद ये चैप्टर इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये sin x dx माइनस 4, फिर क्या आएगा cos x dx प्लस 5 sec स्क्वायर x dx माइनस 2 cos स्क्वायर x dx। अब क्या करोगे, फॉर्मूले पुट करोगे। कैसे, sin x का क्या होगा, sin x का होगा माइनस cos x। ध्यान रखना है डिफ्रेंसिएशन नहीं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो sin का होता है माइनस cos x माइनस 4। अब जैसे हम इसमें ये डिफरेंट है तो हम इसमें केवल एक ही कांस्टेंट लगाते हैं, ये नहीं कि हर किसी के साथ हम अलग अलग कांस्टेंट लगाएं। तो cosec x का माइनस प्लस में sin x होता है, इंटीग्रेशन प्लस का होता है, प्लस 5 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा माइनस 2 cosec स्क्वायर x का क्या होगा, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x हो जाएगा। फॉर्मूले अभी लर्न नहीं हुए हैं वो लर्न कर लो। माइनस 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 5 10 x माइनस माइनस प्लस 2 cot x प्लस c, ये आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन से पाला पड़े आपको तो क्या करोगे। इसमें दे रखा है x की क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में पहले इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, पहले उस फॉर्म में बनाते हैं जिस फॉर्म में हमें फॉर्मूले गिवन है, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको अगर डिवाइड करें तो इधर डिवाइड करना पड़ेगा x प्लस 2 एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। पहले इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स क्यू लेके आना है। ये सब बच्चों को 10th में ही सिखा दिया जाता है, 9th में ही बल्कि सिखा दिया जाता है, नहीं आता फिर हम सिखा देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स क्यू लेके आना होता है हमें, ये हम डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू आ जाएगा, इसकी फिर इधर करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कट जाता है, यहाँ से 2x स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस 3x लिखते हैं। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर लेके आना है, तो 2x स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें x में किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये 2x स्क्वायर हो जाए। तो 2x ले लेते हैं, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 2 जा 4x। अब यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट साइन चेंज कर देते हैं, ये कट गया, ये दोनों माइनस हो गए, 3 प्लस 4 माइनस 7x, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस 2 लिखेंगे नीचे। अब यहाँ पे माइनस 7 आएगा क्योंकि यहाँ पे हम माइनस 7x लेके आने वाले हैं। तो माइनस 7 की मल्टीप्लाई अगर x में करें तो माइनस 7x होगा बच्चों, और अगर इसकी इसमें करते हैं तो क्या होगा, तो माइनस 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 होगा। और फिर इसको साइन चेंज कर दोगे, ये कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 14 माइनस 2, तो यहाँ पे 12 बचेगा प्लस का। अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे आपको पता है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में हम क्वोशिएंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं, फिर डिवाइजर लिखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्वोशिएंट हो जाती है, ये रिमाइंडर हो जाती है और ये डिवाइजर हो जाता है। तो इसको लिख दो, इसको ये प्लस में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 प्लस 12 रिमाइंडर है अपॉन x प्लस 2, ये आ जाएगा। इसको इस टाइप से हमने चेंज कर लिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके आगे कैसे सॉल्व करना है। इमेज क्लियर है, एक्स स्क्वायर dx
प्लस इसका इंटीग्रेशन किया पहले वाले का, अभी थ्योरम बताई थी हमने, प्लस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx प्लस 12 बाहर और x प्लस 2 अंदर। अब इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का, अब तक फॉर्मूले याद हो गए होंगे आपको, एक्स स्क्वायर का एक पावर ऐड हो जाती है और उसी पावर से नीचे डिवाइड कर देते हैं, प्लस 2 इसकी पावर 1 है तो इसमें भी पावर एक ऐड हो जाएगी तो 1 की पावर 2 हो जाएगी और ये भी नीचे 2 आ जाएगा, माइनस 7 के बाद में कांस्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। अगर ये कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट dx, तो इसका क्या आता है, x प्लस c आता है किसी भी कांस्टेंट का, ये इंटीग्रेशन आता है किसी भी कांस्टेंट का, तो 7x आ जाएगा इसका, प्लस 12। अब ये देखो ये क्या हुआ, ये 1/x प्लस 2 है। अभी हमने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log mod x होता है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला आ जाएगा, log mod x प्लस 2, और बाकी हम कांस्टेंट अपनी तरफ से रखते हैं तो ये प्लस c हो जाएगा, इससे ये कट गया, तो फाइनल आंसर x³ 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 log x प्लस 2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से है। अब इसको इवेल्युएट करना है, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है रूट में 1 माइनस साइन 2x। अब ऐसा फॉर्मूला तो हमने कराया नहीं, तो इसको चेंज करेंगे, पहले इसको उस फॉर्म में लेके आएंगे जिससे कि हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, ये पावर 1/2 हो जाएगी क्योंकि ये रूट है। अब 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, पहले ये लिख दो। यहाँ पे एक मिस्टेक बच्चे करते हैं, अभी बताएंगे हम, ये कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है, माइनस, अब साइन 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में। अब यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा cos x प्लस साइन x, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x, तो ये a माइनस b का फॉर्मूला बनता है। अभी बताएंगे कि ये मिस्टेक कहाँ पे होती है इसमें। तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x का फॉर्मूला के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये 1/2 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ये dx लगा दो। अब ये इससे ये कट जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन बचेगा cos x dx। अब इसको सेपरेट कर दो, जो थ्योरम हमने बताई थी sin x dx। अब क्या आएगा, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का आता है sin x, और फिर उसके बाद sin x का करते हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन का आ जाता है cos x, माइनस cos x आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये c आ जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर ये आता है। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला ये लगा देते हैं, ये इसको साइन स्क्वायर x पहले लिखते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x, ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों तो हमारा सारा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर वो माइनस की गलती ढूंढेंगे कि ये हमने सही किया है लेकिन ये माइनस कैसे चेंज हो रहा है, तो आप ऐसी गलती मत करना। तो ये लिखोगे आप साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर और इसकी पावर ये 1/2, ये इंटीग्रेशन है, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो ये साइन x माइनस कॉस x, आप भी ऐसी ही मिस्टेक करोगे, dx साइन का हो जाता है माइनस कॉस x और कॉस का हो जाता है माइनस साइन x। कॉस का तो मतलब प्लस के साइन x होता है लेकिन माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ये कॉस x प्लस साइन x आ जाता है और ये प्लस c आ जाता है, जो इसमें माइनस का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब है एक ऑप्शन अगर आपको MCQ में देख रहे हो तो एक ऑप्शन ऐसे भी दे देगा और फिर आप इस पे गलत करके चले आओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हमेशा
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही होगा। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये सारे हम ट्रिग्नोमेट्री से ले रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो हमें इस फॉर्म में बनाने होते हैं कि जिससे कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, जो इजीली बनते नहीं हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला कोई भी नहीं होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स, इसमें 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे भी, और ये dx, तो ये 1 माइनस साइन एक्स आएगा बच्चों, अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ये dx आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। अब ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है फॉर्मूला, फटाफट बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, इसके अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, ठीक है। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस, अब इसको फिर से अलग अलग कर लो, कैसे करोगे, साइन अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस, तो ये साइन अपॉन एक कॉस आ जाएगा, जैसे ये स्क्वायर है तो इसको इंटू कॉस एक्स लिख दोगे, तो ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक एक्स। अब ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, क्या लिखवाया था हमने, सेक का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और माइनस सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, तो ये सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको अगर ऊपर ले जाएं, तो इसको अगर ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, और इसको ले जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये हमें कॉन्सेप्ट हमें खुद से ही बनाने पड़ते हैं, अगर प्रैक्टिस करोगे मैक्सिमम क्वेश्चन की तो ये सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ से अगर ये 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सेपरेट कर लोगे, अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दो। इसको कैसे करोगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये आएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के इक्वल dx भी साथ में, ये इससे कट गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx, इतना कर ही लिया होगा। अब आगे बस फॉर्मूला लगाना बाकी है, तो फॉर्मूला बताओ इसका क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स होता है प्लस के टेन एक्स प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो सबसे पहले इस cos 2x का फॉर्मूला देखते हैं, पहले cos 2x को ओपन करेंगे, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। आप सोचोगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, लेकिन हम कौन सा लगाएंगे, तो हम इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में cos की टर्म है, तो जिससे कि ये cos जो टर्म होगी वो नीचे कॉमन लेके शायद कटने के चांसेस हैं उसके, तो यहाँ से cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस इसी टाइप से इसका 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन में
कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, ये dx आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। यहाँ से हमने ब्रैकेट में इस वजह से लिखा है कि बच्चे यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं कि वो साइन चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे जैसे माइनस है नेगेटिव, तो जब ये तो नेगेटिव हो जाएगा, इसे तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस और ये माइनस जो प्लस आएगा, बच्चे वहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो इस वजह से हमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर उससे पहले कोई भी फंक्शन से पहले माइनस होता है तो हमें उसे ब्रैकेट में लिखना होता है, जिससे कि हमारी कोई नेगेटिव की मिस्टेक ना हो। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx, ये कट गया। 2 कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx आ गया। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, 2 बाहर ले लो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा ए प्लस बी और ए माइनस बी, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx। अब देखो ये माइनस और ये कट गया, माइनस से माइनस, मतलब कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और ये कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करोगे 2, अब यहाँ से कॉस एक्स, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन dx सेपरेट कर लोगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आगे आ जाएगा या 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मिस्टेक फिर से होगी, जहाँ पे मिस्टेक होगी मैं पॉइंट आउट करते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेज हैं। क्या चांसेज हैं कि ये जो कॉस अल्फ़ा होता है ये होता है कांस्टेंट, बच्चे इसका ही डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन कर देते हैं, उसे कांस्टेंट नहीं फॉलो करते। तो देखो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, कॉस एक्स का बच्चों क्या आने वाला है, कॉस एक्स का फॉर्मूला बताया साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पे इसको भी साइन अल्फ़ा कर देते हैं, जो मिस्टेक हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है ये बाहर ले लोगे, यहाँ पे ये dx आ जाएगा। तो ये कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है, अभी थ्योरम बताई थी, कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं। तो ये साइन एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा, अब ये 1 का क्या हो जाता है, 1 का हो जाता है x, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और ये प्लस के c। तो यही हमारा आंसर 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। तो सबसे पहले इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इसको हमें स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो यहाँ पे है नहीं, फॉर्मूले हमने जो लिखाए थे वो कोई यूज आने वाला नहीं है, तो सबसे पहले फिर से चेंज करेंगे इसे। तो चेंज करते हैं, तो इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 प्लस साइन एक्स और ये यहाँ पे dx आ जाएगा। इसके बाद इसकी इसमें होगी तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। तो ऊपर वाले को a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये आ गया, अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको हमें सेपरेट करना है, इंडिविजुअली सेपरेट करोगे। तो इंडिविजुअली सेपरेट करने के बाद मतलब 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, फिर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 बाहर ले सकते हैं, ये साइन एक्स आ जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लो, ये dx। तो यहाँ पे अब क्या आने वाला है, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx
प्लस अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2। अब ये साइन अपॉन कॉस एक साथ जो टेन एक्स के इक्वल होता है। अब ये 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं जो सेक एक्स के इक्वल होता है डी एक्स। अब यहाँ से एक चीज़ समझते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन हमने टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो अब क्या करेंगे, फिर से टिग्नोमेट्री में हम दिमाग लगाएंगे। फिर से जो 11th वाले फॉर्मूले थे, 11th में जो टिग्नोमेट्री पढ़ी थी, वहाँ से हम फॉर्मूले रिकॉल करेंगे और फिर उसके बाद में हमें पता चलेगा कि टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमारे पास में सेक का तो फॉर्मूला होता है, क्योंकि सेक का इंटीग्रेशन करते हैं तो टेन एक्स आ जाता है, सेक स्क्वायर एक्स का करते हैं और 1 का करते हैं तो एक्स आ जाता है। तो बस यही चेंज कर लेंगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2, ये टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। इतना समझ आया होगा। अब यहाँ से ये टिग्नोमेट्रिक पोर्शन आप करोगे तो सारे फॉर्मूले टिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको याद करके रखने हैं। अब सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है फॉर्मूला टेन एक्स प्लस, अब यहाँ से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो यहाँ से भी टेन एक्स हो जाएगा। इस 1 का करेंगे बच्चों तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस, अब इसका करेंगे सेक एक्स टेन एक्स का, तो सेक एक्स टेन एक्स का क्या आता है फॉर्मूला, सेक एक्स आता है सेक एक्स और ये ट्वाइस प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 टेन एक्स आ जाएगा प्लस इसको 2 सेक एक्स भी लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर बच्चों ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको सबसे पहले क्या करोगे, अगर इसको सेपरेट भी करते हो तो भी कुछ नहीं होने का। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले पे जाते हैं, सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये अप्लाई करें साइन स्क्वायर एक्स की क्यू प्लस इस वाले को, मतलब इसको लिखा हमने साइन 6x प्लस कॉस 6x इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर एक्स की क्यू। तो यहाँ से a प्लस बी की क्यू का फॉर्मूला आता है बच्चों, a प्लस बी की ए क्यू प्लस बी क्यू, ये इक्वल टू आएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो a प्लस बी, ए में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये a आ गया a प्लस बी, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये साइन की पावर 4x हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, और फिर कॉस की पावर 4x माइनस ए बी, मतलब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ से ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये बच गया। अभी यहाँ से इसको फिर से चेंज कर लेते हैं। अब इसको कैसे चेंज करें, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ से अगर हम ये देखें फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर देखें, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये बच्चों ये 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x की, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको इधर ले गए तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू
साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब ये वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, साइन की पावर 4x आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से देयरफॉर पुट वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से ये आ जाएगा 1 माइनस 3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आ गया। ये अब यहाँ पे इसे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन स्टार लगा लो, डिफरेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते हैं तो उनको स्टार बना लिया करो, बाद में रिवीजन में आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दोगे तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x की वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसीलिए हमने ये चेंज किया इस फॉर्म में। अब इसे सेपरेट करोगे तो 1 के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, अब यहाँ से अभी इस टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में हमने पहले भी किया था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये माइनस 3 और ये डी एक्स हो गया बच्चों। अब यहाँ से अभी किया था हमने, अब इसको फिर से सेपरेट कर लो। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर अपॉन में तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये अपॉन ये तो कॉस से कॉस कट गया, साइन स्क्वायर ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब ये बच्चों क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन 10x होता है, ये माइनस कॉट एक्स होता है और ये माइनस 3 और यहाँ पे 1 dx कांस्टेंट का x होता है प्लस c। तो बच्चों ये हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।